और बारंबार प्रार्थना करके वो वहां से चले गए। सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शिव जी को सुनाया कि महाराज हमने उनकी खूब परीक्षा ली, उनका तो संकल्प एक ही है, वो तुम्हारे साथ में ही विवाह कराना चाहती है। सप्तऋषि फिर चले जाते हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, लेकिन आप जानते जिसका जो स्वभाव होता है वो वही काम करता है। सहज में बैठे बैठे उनके लिए दोबारा से जो है भगवान की याद आ गई, ध्यान लग गया, ध्यान लगा तो फिर समाधि लग गई। शिव जी ने जब समाधि लगा दी, उसी समय क्या हुआ, इस संसार में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हो गया। तारकासुर ने तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। तारकासुर ने कहा महाराज ऐसा वरदान दीजिए हम अमर हो जाएं। बोले ऐसा वरदान तो नहीं दे पाएंगे। तो तारकासुर ने विचार किया, उसको पता चल गया था कि शिव जी ने संकल्प कर लिया है कि विवाह नहीं कराएंगे। तो तारकासुर बोला कि सारी दुनिया में मुझे कोई भी ना मार सके, शिव जी का पुत्र हो जाए तो वो भले ही मार दे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब तारकासुर जो है जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो सब देवताओं को जीत लिया। तो ही सब लोकपति जीते, सब देवताओं को इंद्रासन से भगा दिया। वो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा जाकर छिप गए। वरदान तो ऐसा ही होता है। एक भगत जी थे, किसी से पूछागा, बोले हमें तपस्या करनी है, किसकी आराधना करें? बोले ब्रह्मा जी की कर लो। गया सो जाकर के उसने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। अच्छा देखो एक बात है ना, ब्रह्मा जी की कोई पूजा कहीं होती नहीं है, अकेले कहाँ होती है? पुष्कर में। ब्रह्मा जी की कहीं और मंदिर नहीं बने। अब उनकी कोई पूजा करने लगता है, उनकी प्रार्थना करने लगता है तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते, विचार करते कम से कम ये हमारे लिए पूज तो रहा है। उस भगत ने जैसे ही तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा और बोला महाराज एक वरदान तो यह दे दो कि मेरे यहाँ घर नहीं है तो अच्छा लंबा चौड़ा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी। ठीक है, दूसरा वरदान यह दे दो कि हमारे यहाँ धन की कोई कमी ना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी दूसरा वरदान भी मिल गया। तीसरा वरदान एक और दे दो। बोले क्या? बोले जब चाहे तब 3 वरदान फिर मांग ले। ब्रह्मा जी ने उस समय तो कह दिया, बोले ठीक है। अब वो घर आया, देखता लंबा चौड़ा घर बना है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उसने देखा कि बच्चा बीमार है तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा बालक ठीक हो जाए। बोले ठीक है, वरदान दे दिया। दूसरा वरदान क्या? 3 तो उधार है ना, दूसरा क्या है? बोले दूसरा यह है कि बालक कभी बीमार ही ना हो। तीसरा क्या है? बोले तीसरा यह वरदान है जब चाहे फिर 3 मांग ले। अब उसने तो भाई ब्रह्मा जी को नौकर बना लिया। कहीं उंगली भी दर्द करती तो ब्रह्मा जी को बुलाता, कहीं हवा ज्यादा चलती तो ब्रह्मा जी को बुला लेता। बोले महाराज ये हवा ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब अपन ने कोई ने करी नहीं है तपस्या, नहीं कह दे करते महाराज जो कोहरा ज्यादा ना लगे, हम बहुत परेशान है ना।
तो पग पग पर ब्रह्मा जी को वो परेशान करता। 2 वरदान मांग लेता और तीसरा फिर कैसा मांगता कि जब चाहे 3 फिर मांग ले, तो 3 तो बने ही रहते थे। और कहीं ब्रह्मा जी आने में देर करते और बोलते तू बहुत परेशान करता, तो क्या फोपट में मांग रहा हूं, तपस्या की है, एहसानदारी और बताता। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास, प्रभु हम एक भगत से बड़े परेशान हैं। बोले कौन सा भगत? सब कथा सुनाई। कोई बात नहीं, अब की जाओ ना तो हम उस भगत की बुद्धि बदल देंगे। फिर कोई परेशानी हुई, उसने बुलाया, 2 वरदान मांग लिए, तीसरा फिर ऐसा मांगा कि महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्त हो गया, फंदा छूट गया। भगवान बोले ब्रह्मा जी वरदान भी सहज में मत दिया करो, पहले जांच लिया करो कि देने लायक है कि नहीं है। छोटा सा कोई सामान भी लेंगे तो अपन बड़ी जांच करके लेते हैं। माटी को मटका भी लौजा दे बार बार बजाएंगे कि लेने लायक है कि नहीं। तारकासुर ने जब वरदान प्राप्त कर लिए तो ही सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीति। वो किसी के जीतने में नहीं आया। सब सन कहा बुझाए विधि, धनजन्य धन तब होए। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते रण सोए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जब शिव जी का विवाह हो जाए, उनके यहाँ पुत्र होगा, वही पुत्र इस तारकासुर को जीत पाएगा, बाकी कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शिव जी तो समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे मन में तो एक विचार आया है, कामदेव को पहुंचाओ और वह जाकर के शिव जी के मन में विवाह की कामना उत्पन्न करे, उनका अपन विवाह कर, तब हम सब मिल करके कर बाबा विवाह बरी आई, हम सब मिलकर के उनका विवाह जबरदस्ती करा देंगे। उसी समय इंद्रदेव ने कामदेव का आवाहन किया तो प्रगटे विषंबान झस केतु, कामदेव प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है महाराज? देवराज इंद्र ने कहा, बोले आप जाओ और जाकर के शिव जी की समाधि तोड़ दो। कामदेव बोला और किसी की कहते तो चल जाता, शिव जी की समाधि, और मेरा उन्होंने क्या अपराध किया है कि मैं उनकी समाधि तोड़ूं? किसी के अच्छे कार्य में विघ्न डालना ठीक बात नहीं है। वो भगवान का भजन कर रहे हैं, मैं उनके मन में विवाह की कामना उत्पन्न करूं? सभी देवता बोले देखो, दूसरों के हित के लिए आप चले जाओ, हम सबका हित विचारो। यह दैत्य हम सबको कितना कष्ट दे रहा है। कामदेव ने कहा वहां जाने से मेरी भलाई नहीं है, मैं वहां से लौट कर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, आज्ञा का पालन करता हूं, क्योंकि दूसरों के लिए जो अपना शरीर, अपना तन मन जो कुछ भी लगा देते हैं उसकी बड़ाई होती है। पर हित लाग तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेहि। कामदेव ने उसी समय सबको प्रणाम करके चल दिया। अस कहे चले सब ही सिर नाई। कामदेव का जो धनुष है, बाण है, वे काय के हैं? सुमन धनुष।
फूलों के बाणों से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लड़ाई जो है फूलों की भी अच्छी नहीं होती, कहने का तात्पर्य। कामदेव लड़ने को चल रहा है सुमन धनुष लेकर, फूलों का धनुष लेकर। जैसे ही वहां पर पहुंचा, कामदेव ने भूमि पर पग रखा, सब काम के बस हो गए। कामदेव ने अपने कलाओं को चलाया, जड़ चेतन सभी काम के बस हो गए। संगम करही तालाब तलाई, शाखाएं एक दूसरे से शाखाएं मिलने लगी। जो हमेशा ही भगवत चिंतन में रहते थे, वो भगवत चिंतन भूल गए, उनका मन भी मलिन हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम था, जिनको भगवान राख लेते हैं, वो रह गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। उस समय वही बचे जो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की शरणागति में थे। देखो, जो अहंकारी होते हैं उनका अहंकार सहज में ही धूल में मिल जाता है, और जो भगवान की शरणागति होते हैं उन पर कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो चलायमान नहीं होते। तो कामदेव ने सारी कलाओं को चलाया, उसकी सब कलाएं विफल हो गई। उसने विचार किया कि शिव जी की समाधि को तो मैंने तोड़ नहीं पाया है, तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शिव जी के हृदय में फूलों का बाण छोड़ दिया। ऐसे ही हृदय में फूल लगे, शिव जी के नेत्र खुले, समाधि खुल गई। शिव जी ने विचार किया, ऐसा कौन है जिसने मेरे लिए एक फूलों के बाण चलाया। चारों तरफ देखा, सामने एक आम का वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर कामदेव बैठा है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपे त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप। जब शिवती शरण में उतारा, जब शिवती जब शिवती शरण में उतारा, चितवत काम भयउ जन छारा। चितवत काम भयउ जन छारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भभूति बन करके नीचे टपक गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डरबे सुर भय असुर सुखारी। देवता भयभीत हो गए, कहीं ऐसा ना पता चल जाए शिव जी को कि कामदेव को किसने पहुंचाया था।
कि नंबर हम पर लग जाए, इसलिए देवता कांपने लगे। और राक्षस जिनको पता था ना कि कामदेव को किस लिए शिव जी के पास पहुंचाया गया है, कि शिव जी विवाह करा लें, उनके यहाँ पुत्र हो जाए और हम मारे जाएं, वो राक्षस बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बोले कामदेव जल गया तो अब विवाह क्यों कराएंगे। कामदेव की पत्नी रोती बिलपती भगवान शिव के पास पहुंची। रोदती बदती बहु भांति करुणा करत शंकर पहन गई। भगवान शिव तो दयालु है, रति को रोती देख करके उनको दया आ गई। उन्होंने कहा बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति शरीर से भले ही जल गया है लेकिन वो बिना शरीर के भी सबको व्यापेगा। अब तेरा तब नाथ कर हुई यही नाम अनंत, बिन बपु व्यापय सब ही पुनि, सुन निज बिलन प्रसन्न। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा वह भी मैं बता देता हूं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यही हरस महामयी धारा, महामयी धारा कृष्ण तनय, कृष्ण तनय हुई यही पति कोरा, बचल अन्यथा कोई न मोरा, बचल अन्यथा कोई न मोरा, कृष्ण तनय हुई पति कोरा। भगवान शिव कहते हैं रति से जब यदुवंश में भगवान भूमि का भार उतारने के लिए हुई है हरण महामही धारा, भूमि का भार उतारने के लिए आएंगे श्री कृष्णचंद्र के रूप में, द्वारकापुरी बनाएंगे। उस द्वारकापुरी में भगवान का विवाह संपन्न होगा और उनका विवाह रुक्मणी जी के साथ में होगा। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो ज्येष्ठ पुत्र होंगे सबसे बड़े, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं। रति गबनी सुन शंकर बानी, कथा पर अब कहूं बखानी। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से चली गई। फिर आगे क्या हुआ, देवता तो विचार करने लगे क्या करें हम, क्यों भोलानाथ जाग तो गए लेकिन क्रोधित हैं। क्रोध में यदि किसी से कुछ कहा जाए तो हो सकता है अपन चाहते कुछ और है हो और कुछ जाए। देवता थोड़ा शांति धारण करते हैं। फिर देवता ने विचार किया ऐसा न हो कि दोबारा से समाधि लग जाए तो अब कामदेव है नहीं, ये कौन जाएगा। इसलिए शीघ्रता से पहुंच गए और शीघ्रता से पहुंच करके क्या किया,
लाइन लगा दी। जैसे किसी के दरवाजे, जो दाता होता है ना, दान देने वाला, उसके यहाँ भिखारी खड़े रहते हैं, ऐसे लाइन से नंबर से दिया जाता है कि भाई तुमने ले लिया, वो चला गया दूसरा। ऐसे सब देवता लाइन में खड़े हो गए, एक लाइन लगा दी और लाइन लगा करके प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव की प्रार्थना करते। अपन भी थोड़ा प्रार्थना कर लो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। चर अरुचर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। चर अरुचर नाग मुनि देवा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। बोलिए उमापति महादेव की। देवताओं ने जब लाइन लगा करके भगवान की प्रार्थना की, पृथक पृथक
तिनकी न प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।